गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। लेकिन भगवान की नजरों में धार्मिक कभी नहीं हो सकती है। मान्य थोड़ा सा बदलिए, स्वभाव बदलिए, घर बदल जाएगा, बुढ़ापा आराम से कटेगा। सोचना है आपको। बुजुर्गों को थोड़ी सी जीवन शैली बदलना पड़ेगी, आज की विचारधारा में जीना होगा। अब बुजुर्गों से भी तो परेशान है। अब एक पोता जैसे तैसे उसे गाड़ी में बिठा के मंदिर ले आए, अब पीछे दादाजी बैठ गए, आगे लड़का बैठा है। अब आज का लड़का और तुम बुढ़ापा, तुम्हारा बुढ़ापे का कितना बड़ा गैप है। अब रास्ते भर उस बच्चे के पीछे लगे रहेंगे, धीरे चला धीरे चला धीरे चला धीरे। अरे यार क्यों धीरे धीरे, उसका जान माथा दुखा दिया तुमने। उसने कहा दादाजी बैठे रहो, मैं संभाल लूंगा ना, मुझे आता है। अरे धीरे चला धीरे चला। उसका ऐसा दिमाग खराब किया तुमने, उसने जाके सामने वाले में गाड़ी ठोंक दी। ध्यान रख, अब वो बच्चा कहेगा दादाजी मैं रोज लाता, तुम माथा क्यों खाते हो मेरा, चुपचाप बैठे रहो। जब गाड़ी में इतनी स्पीड है तो क्यों पीछे लगे रहते, धीरे चला धीरे चला। अब धीरे ही चलना है, उतर जाओ और चले जाओ मंदिर। ध्यान, ज्यादा हस्तक्षेप मत करिए मान्यवर। बहू कहाँ जा रही कहाँ आ रही बार बार टोंकोगे। दिन भर महाराज के पास रहती है, दिन भर यहाँ घूमते रहती है, उसी में लगी रहती है, बहू का माथा खराब हो जाएगा। ध्यान, जमाना बदल गया है। अब वो बेटे नहीं है कि तुम बोलो 14 साल का वनवास तो राम जी बीवी को लेके चले जाएं। अब तो कहेंगे बुढ़ऊ तुम्हारा वनवास, ये घर हमारा, साइन करो। ध्यान रखिए, जमाना बदल गया है। बदले हुए जमाने में बदले हुए विचारों को जिए। धन्य होते हैं वो लोग जो अपनी बहुओं को बेटियों से ज्यादा प्यार करते हैं। अभी चौके में एक परिवार, एक दो महिलाएं लगी रहती है, चेतन भाई, उनकी पत्नी अमृता। मैंने एक दिन पूछा कि तुम सुबह 6 बजे से यहां जाती हो, 12 बजे तक तुम्हारा 2 बजे तक चौके का काम नहीं निपटता है, 4 बजे 3 बजे फिर आ जाती हो। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे सास ससुर बोलते नहीं है कि तुमको घर नहीं आना, घर का काम नहीं करना है, शाम को 8 बजे तुम घर पहुंचती हो। बोले महाराज मेरी सास ससुर ने कह रखा है कि तू महाराज की सेवा कर, तुम दोनों बहू बेटे महाराज का ध्यान रखना, हमारी चिंता मत करना। यदि हम खाना ना बना पाएंगे तो बाहर से बुला के खा लेंगे, लेकिन तुम आराम से महाराज की संतों की सेवा करके रहिए। जिन घरों में ऐसे सास ससुर होते हैं, नहीं तो ये प्रियंका भाग सकती क्या? ये कैसी है मुझे नहीं मालूम, सास ससुर बहुत अच्छे हैं। ध्यान रखिए, विचार करना है, सोचना है, विचार करना है, आपको सोचना है जिंदगी को। अब पुराने ढर्रे में जिंदगी चलने वाली, नए युगों में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। घर में झगड़े हो जाएं, दादाजी आए, बहू रो रही हो, सास में झगड़ा हो तो कहना छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए युगों में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। अभी तो बोल दो हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ दीजिए कल की बातों को, उसने ये कहा उसने वो, कितना भंगार रखोगे इस दिमाग के अंदर। कहा सुनी हो गई, गई रात गई सो रात गई, और बात गई सो बात गई। भूल जाइए, ध्यान रखिए, आराम से जिंदगी गुजारो, प्रेम से जिंदगी गुजारो, उपयोगिता बनाए रखो। बुढ़ापा नहीं तो बहुत दुखदाई हो जाएगा। लिखो, लिख सकते हो अच्छा लिखो, पढ़ सकते हो अच्छी किताबें पढ़ो, ये भी नहीं कर सकते हो मंदिर जाओ, अभिषेक करो, पूजा पाठ करो, 2-3 घंटे वहां बिताओ। तुम्हारा शांति धारा में मन लगे या ना लगे,
4 घंटे मंदिर में रहोगे तो बहू की शांति धारा तो अपने आप हो जाएगी, उसके जीवन में आनंद। लेकिन क्या करे ये बूढ़ा, अम्मा जी बड़ी ताली बजा रहे, क्या बात है, बहुत खुश है, ध्यान रखिए। क्या करे, बुढ़ापे में आसक्ति नहीं छूटती है, बुढ़ापे में मेरा 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 दिखता है। नहीं, मेरे एक बूढ़ा मर रहा था इस बारामती के अस्पताल में, अब मर रहा था, लोगों ने कहा बुढ़ापे तेरा अंतिम समय है, डॉक्टरों ने कहा बुला ले अपने रिश्तेदार। अरे बोले अंतिम है, बोले हाँ, बोले बुलाओ सबको। सबको बुलाया गया। बड़े बेटे से कहा बेटा तू ये काम कर, सिद्धेश्वर रोड के 20 बंगले तू ले ले। 20 बंगले? छोटे लड़के से कहा तू मुझे बहुत प्यारा है, एक काम कर, MIDC के 40 फ्लैट तेरे लिए। अरे नर्स तो पागल हो गई कि 20 बंगले 40 फ्लैट। बेटी से कहा बेटी एक काम कर, सिनेमा रोड जहां अजित भाई बड़ूचकर रहते हैं, उस लाइन की जितनी दुकानें सब तेरी। अरे अजित बड़ूचकर ने कहा तेरी तो मेरी क्या होगा। ध्यान रखिए, विचार करिए। पत्नी से कहा ये सराफा बाजार पूरा तेरा, चाहे वो अतुल सेठ की दुकान हो, किशोर सेठ की, चाहे शांति सेठ की हो, चाहे अरहदास की, सब तेरी। नर्स ने कहा पत्नी से उसकी कि तेरा कितनी सौभाग्यशाली है, कितनी जायदाद दे रहा तेरा पति, ऐसी कौन सी किस्मत पाई थी, 40 बंगले 20 फ्लैट पूरा बाजार, कितनी सौभाग्यशाली है तू, मरने के बाद इतनी संपदा छोड़ के जाएगा तेरा पति। पत्नी ने नर्स को ऊपर से नीचे तक देखा, बोले काय की सौभाग्यशाली। बोले क्यों? बोले काय की जमीन जायदाद। तो बोले ये सब तुझे दे तो रहा है। अरे बोले दे नहीं रहा है, ये पेपर बांटता है। समझ गए क्या? कह रहा कल से तुम बांटना यार। विचार करिए, तुम क्या सोचे, अजित भाई घबरा गए क्या कि अपनी दुकान जाने वाली है? बोले पेपर बांटता है, काय की तकदीर मेरी, ये पेपर की जिम्मेदारी सौंप रहा है सबको। विचार करना है। पड़ा पड़ा मर रहा और हाय हाय कर रहा, आदमी मरते दम तक हाय हाय नहीं छूटा। मुल्ला नसरुद्दीन अस्पताल में एडमिट हो गया, मरने का ऑक्सीजन लगा दिया। मुल्ला ने कहा मेरा बड़ा बेटा कहां है, उसे बुलाओ। बड़े बेटे ने कहा अब्बू जान यहीं खड़ा हो। तो बोले मेरा छोटा बेटा कहां है? बोले मैं भी यहीं खड़ा हूं। बोले मेरा मंझला बेटा कहां है? बोले मैं पैरों के पास खड़ा हूं। मेरी पत्नी कहां है? बोले तुम्हारे सिराने खड़ी हूं। मुल्ला ने ऑक्सीजन निकाल के फेंका। बोले अरे कमबख्तो, जब सब यहीं खड़े हो तो दुकान पे कौन है? विचार करिए, मर रहा लेकिन दुकान नहीं छूट रही है, पड़ा पड़ा मर रहा और हाय हाय कर रहा। ध्यान रखिए, ऐसा बुढ़ापा क्यों जीते हो मेरे भाई? बुढ़ापा बड़ा आनंद का जियो, बुढ़ापा बड़े भजन का जियो। ज्यादा इंटरफेयर मत करो, ज्यादा बोलो मत। मैंने कहा था ना कि बच्चा जब छोटा है तो उससे बच्चे जैसा व्यवहार करना, और बच्चा जब कंधे तक आ जाए तो दोस्त जैसा व्यवहार करना, और बच्चा जब खुद बाप बन जाए तो पड़ोसियों जैसा व्यवहार करना। तुम्हारा जीवन आनंद में बदल जाएगा। तुम बाप ही बने रहते हो हमेशा। अब वो खुद बाप बन गया मेरे भाई। आज अजित भाई की पत्नी मेरे पास आई, उनके देवर है, कौन है? किरण भाई। मैंने कहा ये कौन है? बोले ये बच्चा है इनका। उनकी पत्नी ने बोला चुप हो, क्या बच्चा है? वो खुद बाप बन गया। बच्चे ही बच्चा बोलते रहोगे क्या? ध्यान रहे। बोले अब बड़ा हो गया है, अब तो बड़े बन जाओ मेरे भाई। बुजुर्गों से निवेदन है, आनंद के साथ जीवन जियो, पड़ोसियों जैसा व्यवहार करो। घर में सुखी रहना है
पड़ोसी जैसा व्यवहार कैसा होता है मालूम है? बहू से भी पड़ोसी जैसा व्यवहार करो, बेटे से भी पड़ोसी जैसा व्यवहार करो। मान लो दादाजी या अम्मा जी पड़ोस के घर निमंत्रण में गई, भोजन करने को गई। अब आप देखिए वहां जाकर के, जैसे ही आप पड़ोस में जाएंगे, पड़ोसिन कहेगी आइए दादाजी, पड़ोसी कहेगा आइए अम्मा जी पधारिए। जब वो कहेंगे आइए, तब आप अंदर जाएंगे, सोफा पड़ा हुआ है, बैठिए ना दादाजी बैठिए। दादाजी जब तक नहीं कहोगे तब तक बैठने वाले नहीं हैं। वो कहेंगे बैठिए तो आप बैठ गए। फिर खाना परोसा जाएगा, अब आप खाना खा रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, स्वाद नहीं आ रहा है। दादाजी और लीजिए, नहीं बस बेटा बस, अब नहीं चाहिए। अरे ले लो ना दादाजी। अरे बस बेटा मुझे नहीं चाहिए। बोले क्यों, खाना अच्छा नहीं लगा? भीतर से तो अच्छा लगा नहीं है, लेकिन ऊपर से क्या बोलोगे कि ऐसा थर्ड क्लास खाना बनाया, बकवास बनाई है। ऊपर से नहीं 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 बेटा बहुत अच्छा खाना है, आज मेरा पेट भरा हुआ था इसलिए नहीं कहा। खाने की चिंता मत, बहुत स्वादिष्ट खाना है। पड़ोसिन से कहोगे ना घर की बहू अच्छा ना बनाए तो फिर क्या बोलोगे? बोलो बोलो, मुंह खोलो। घर में तो दिन भर बड़बड़ करते, बोलो क्या बोलोगे? ये बनाया है, तुझे खाना बनाना नहीं आता है। जो थाली है वो सुदर्शन चक्र बन जाएगी, ध्यान रखना। पड़ोस में बोलती बंद क्यों हो गई, घर में क्यों बोला जा रहा है? इसलिए मैंने कहा जैसे पड़ोस के घर में जाते हो, टीवी कहाँ रखा है आप देख सकते हो, लेकिन इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, आप बोल नहीं सकते हो। आपको लग रहा फ्रिज गलत जगह रखा है, आप बोल नहीं सकते, चुपचाप देखोगे। आपको लगा सोफा सही नहीं है, आप बैठकर चुपचाप चले आओगे, लेकिन टोका टाकी नहीं करते हो। वही मैं आपसे कह रहा हूं, ऐसा ही जीवन अपने घर का बना लो। अरे दिन भर बहू बेटियों के पीछे मत पड़ो कि अलमारी कैसी पड़ी, फ्रिज कैसा पड़ा है। अरे समझो पड़ोसी का घर है, वो जाने उसका। हमारे दिन तो गए, बहुत तो संभाल लिया इस घर को, अम्माओं बहुत तो कर लिया इस घर के लिए, अब बहू की जिम्मेदारी बहू को दे दीजिए। ध्यान रखिए। एक अम्मा जी आई, बोले महाराज जब से बहू आई है मेरा जीना हराम हो गया। अरे मैंने कहा क्या हो गया? अरे बोले इतनी सुखी थी मैं, इतनी सुखी थी, कहां से फंस गई अपने लड़के के लिए, ऐसी लड़ाकू बहू लेके आई हूं, दिन भर लड़ती है। तो मैंने कहा क्या करूं अम्मा जी? बोले कुछ उपाय हो तो बताओ। बोले मैं विट्ठल भाई के पास गई थी, ज्योतिषी के पास, तो विट्ठल ने जैसे ही पत्रिका देखी तो बोले तेरे को तो 7.5 शनि लग रहा है। अब ज्योतिषाचार क्या बताएगा? बोले 7.5 शनि लगा हुआ है। तो मैंने कहा अम्मा जी अब क्या करेगी? बोले मैंने विट्ठल से कहा कि उतरवा दे शनि को। तो बोले वो तो नहीं उतरवा पाया, उसने तो बता दिया कि भाई 7.5 शनि लगा हुआ है। अब विट्ठल जी कैसे उतरवाएंगे? विट्ठल जी तो ऐसे कहेंगे रखो। अब इनके शनि तो ऐसे ही उतरते ज्योतिषियों के, रखो 1100 रुपए। अम्मा ने कहा 1100 होते तो तेरे पास काहे को आती मैं? अरे बोले 1100 नहीं है। बोले नहीं है तो बोले एक काम कर 101 रुपए रख, चल जो कुछ मिले ठीक है। बोले 101 रुपए रख, तेरे 7.5 शनि उतर जाएगी। अम्मा ने कहा 101 भी कहां से रख दूं, मेरे पास है ही नहीं। बोले 11 रुपए रख। बोले 11 भी नहीं है। अरे बोले 1.25 रुपए एक नारियल रख दे। बोले 1.25 रुपए भी मेरे पास नहीं है। तो विट्ठल ने कहा जब तेरे पास कुछ नहीं है तो जा, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तेरे पास कुछ है ही नहीं। ध्यान रखिए, तेरा शनि क्या बिगाड़ेगा? उसका बिगाड़े जिसके पास है। विचार करिए, वो मेरे पास आ गई कि ये तो शनि नहीं उतार पाए मेरे पास आई, बोले महाराज 7.5 शनि लगा है, बताओ कैसे उतारूं? मैंने कहा अरे अम्मा जी कोई बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी सी बात है, उतर जाएगा। बोले आप बताओ कैसे उतरेगा? मैंने कहा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दान पुण्य। अरे बोले उसके पास भी दान और इनके पास भी दान, जाऊं तो? मैंने कहा शनि नहीं उतरने वाला, ध्यान रखना। 7.5 ही लगाए, बहू छाती पर बैठी रहेगी, ध्यान रखिए। तो बोले क्या करूं महाराज? मैंने कहा एक काम कर, बोले जिन शरणम में कमरा बनवा दूं। मैंने कहा नहीं नहीं, तेरा शनि वाला कमरा लेके मैं करूंगा क्या? सत्यानाश थोड़ी करना उस तीरथ का मुझे। बोले कि महावीर भवन में दे दूं। मैंने कहा नहीं, वहां पहले ही शनि लगा हुआ है, तू और अपना शनि दे जाएगी क्या? विचार करिए। फिर उसने कहा महाराज बोलो। मैंने कहा एक काम कर, 20 ग्राम सोना, 20 ग्राम सोना नहीं, सोने में तो बुढ़िया निपट जाएगी,
मैंने कहा 20 ग्राम लोहा तू दान कर दे। बोले 20 ग्राम? महाराज तुम भी कैसी बातें करते हो, किलो से लोहा दान कर सकती हूँ? लोहा ही तो बोल रहे हो ना। मैंने कहा हाँ लोहा, आयरन है। बोले कि 20 ग्राम लोहा दान कर दे। बोले 20 ग्राम दान करूंगी तो शनि उतर जा। अरे मैंने कहा तुरंत उतर जाएगा, 7.5 साल में दोबारा भटक के नहीं आएगा तेरे यहाँ। तो बोले कि उतर जाएगा शनि? मैंने कहा बिल्कुल उतर जाएगा। बोले 20 ग्राम लोहे? मैंने कहा हाँ। तो बोले किसको दे दूं, ब्राह्मण को दे दूं या विट्ठल को दे दूं जाकर के? मैंने कहा इनको मत देना, डबल चढ़ेगा। तो बोले क्या करूं? मैंने कहा शनि चढ़ा है बहू के आने से। बोले हाँ बहू आई जब से चढ़ा हुआ है। तो मैंने कहा 20 ग्राम लोहा बहू को दान कर दे, तेरा शनि उतर जाएगा। बोले मेरी बहू को घर में ही लोहा दान कर दो, शनि चढ़ जाएगा? मैंने कहा बिल्कुल उतरेगा, बिल्कुल उतरेगा, बहू के अलावा किसी को मत देना। बोले आज ही देती हूं। तो मैंने कहा 20 ग्राम लोहा कहाँ है? बोले बताओ कहां से लाऊं, कौन सी दुकान से? अरे मैंने कहा अम्मा दुकान गई भाड़ में, जो कमर में 20 ग्राम की चाबी लटक रही है ना, वो बहू के हाथ में रख दे, तेरा शनि अपने आप। 20 ग्राम तुम क्या समझे कि महावीर भवन से लोहा लंगड़ ले जाएंगे? नहीं, वो कमर में लटक रही 20 ग्राम की चाबी जिस दिन बहू को दे दी उस दिन 7.5 शांत हो जाएंगे। ध्यान रखिए मां, ऐसे आनंद से जियो बुढ़ापा। सोचना है आपको, जीवन के अंधेरों को कोसो मत, जीवन के अंधेरों को मत कोसिए। मेहनत की मोमबत्तियां जलाइए, अंधेरा अपने आप दूर भाग जाएगा हमसे मेरे भाई। सोचना है आपको। बचपन विद्या अध्ययन के लिए होता है, बचपन विद्या अध्ययन के लिए होता है, जवानी धन अर्जन के लिए होती है, और बुढ़ापा पुण्य अर्जन के लिए हुआ करता है। पुण्य कमाओ। शास्त्रों में लिखा है जो ना बने तो घर में रह के सबसे होए निराला। तुम्हारा मकान होगा, घर होगा, बूढ़े हो गए हो, एक कमरा ले लो, बहू को खाना बनाने दो, बहू को घर चलाने दो, उसे जैसा रखना है रखने दो। तुम एक कमरा ले लो, भगवान का भजन किया करो। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल।